एक बार की घटना याद आती है। किसी राजा के 4 रानियां थी, ध्यान से सुनना। और एक दिन प्रसन्न होकर के राजा ने रानियों से कहा कि आज मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो मांगना हो सो मांगो। कभी कभी महाराज, अब हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन जिनके विवाह हो गए हों वो अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते ही होंगे। तू रूठ मत करे, तो कहा चाहिए सब ला के देगो, पर रूठ ना मत। जो झूठी प्रशंसा को लेकर के जो स्त्रियों को, अपने धर्म पत्नियों को, एक बात बताओ, पत्नी धर्म का सहायक है। पत्नी को कर्म पत्नी नहीं कहा गया, भक्ति पत्नी नहीं कहा गया, ज्ञानी पत्नी नहीं कहा गया, वैराग्य की पत्नी नहीं कहा गया, लड़ाई झगड़े की पत्नी नहीं कहा गया। पत्नी को तो धर्म पत्नी कहा गया है, धर्म पत्नी कहा गया है। क्योंकि इन्हीं के उदर से संस्कृति और संस्कार का जन्म होता है। जहां संस्कृति और संस्कार जिस उदर से जन्म लेकर के और समाज में स्थापना करते हैं, ऐसे जन्म देने वाली माता को धर्म पत्नी कहा गया है, धर्म पत्नी कहा गया है। तो राजा ने कहा कि मांग लो, तो रानियों ने कहा मांग लेंगे, अभी हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है, समय आने दो, हम मांग लेंगे। बोले ठीक है, मांग लेना। घटना घटती है कि रानियां बड़ी धर्मज्ञ हैं। कुछ समय बाद राजा के यहां एक अपराधी पकड़ा गया जो चोरी करके ले गया। अपराधी को पकड़ा गया तो राजा ने कहा इसे मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। ये अफवाह पूरे महाराज नगर में पहुंच गई, मृत्यु दंड दिया जाए। तो राजा ने सोचा, मृत्यु दंड का आदेश मिला तो रानियों के मन में बात पहुंची। तो बड़ी रानी सबसे पहले राजा के पास आती है। बोले महाराज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोले क्या पूछना चाहती हो? बोले हम ये पूछना चाहते हैं, आपने कहा कि कोई वरदान मांग लो, आज हम वरदान मांगना चाहते हैं। बोले क्या वरदान मांगना चाहते हो? बोले आप जिसको दंड दे रहे हो ना, मृत्यु दंड, बोले यहाँ उसे 1 दिन के लिए मुझे दे दो। बोले तुम क्या करोगे? बोले मैं उसको बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना करके खिलाऊंगी, ये मेरी इच्छा, मेरे लिए आप 1 दिन को मुझे दे दो। बड़ी रानी ने इस प्रकार कहा तो महाराज राजा वचनबद्ध थे। राजा ने रानी की बात को स्वीकार किया। बोले ठीक है, हम 1 दिन के लिए तुम्हें देते हैं। तो उसका मृत्यु दंड जो है 1 दिन के लिए टल गया। थोड़ी प्रसन्नता हुई। रानी राजमहल में ले गई, बड़े सुंदर सुंदर 56 प्रकार के पकवान बनाए और उस अपराधी को परोस दिए। अब अपराधी भोजन तो कर रहा है, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, चेहरे पर खुशी नहीं है। लेकिन भोजन कर, और एक बात बताओ कैसे खुशी होगी? चलो आज का दिन तो बच गया, मरना तो कल भी है। जिसके सन्मुख मृत्यु मंडरा रही हो, जिसके सन्मुख मृत्यु उसका इंतजार कर रही हो, क्या उसे 56 भोग अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। लेकिन चिंताजनक चेहरा। दूसरा दिन हुआ, घोषणा हुई मृत्यु दंड दिया जाए। दूसरी रानी आ गई। बोले महाराज मैं वचन मांगती हूँ। बोले तुम क्या मांगोगी? बोले 1 दिन के लिए अपराधी को दे दो। बोले आप क्या करोगे? बोले हम इसे राजसी वस्त्रों से अलंकृत करना चाहते हैं। बोले ले जाइए। दूसरी रानी उस अपराधी को ले गई राजमहल में और ले जा करके उन्होंने सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए हैं, वस्त्र इत्यादि से अलंकृत किया है, बड़ा सुंदर है। लेकिन चेहरे पर उसके चिंता है, चेहरे की चिंता नहीं मिटी। बोले चलो इनकी करुणा से 2 दिन तो बच गए, लेकिन कल तो मरना ही है। चिंता नहीं मिटी। तीसरा दिन हुआ, घोषणा हुई, तीसरी रानी आ गई। बोले महाराज मुझे भी दो। बोले तुम क्या करोगी? बोले हम क्या करेंगे? बोले हाँ, बोले हम इसे संगीत के स्वर में इसे प्रमाद करना चाहते हैं, मनोरंजन, इनको समस्त जो इनकी इच्छा है उनको पूर्ण करेंगे। बोले ठीक है। उसको राजमहल में ले जाया गया, संगीत के द्वारा उसे रिझाया गया। दास दासियां उसके साथ नृत्य करने लगी। लेकिन महाराज नृत्य हो रहा है, संगीत बज रहा है,
लेकिन उसको नाचना नहीं आया। जो नाचना आए कैसे? 3 दिन निकल गए, चौथे दिन की घोषणा हुई कि मृत्यु दंड दिया जाए। तो चौथी रानी आ गई। चौथी रानी ने कहा महाराज क्षमा कर। बोले क्यों? बोले हमारी इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? हमें भी वचन दो। बोले तुम भी वचन मांग लो। बोले दे दोगे? बोले हाँ। तो महाराज जिसको तुम मृत्यु दंड दे रहे हो, बोले हाँ, उसको हमेशा के लिए क्षमा कर दो, उसके मृत्यु को टाल दो, हमेशा के लिए क्षमा कर दो। जब ये बात राजा वचनबद्ध थे, बोले ठीक है। और महाराज उसके बाद उसको मृत्यु दंड से छुटकारा मिला। और छुटकारा मिला, रानी चौथी जो है घर ले गई और महाराज दाल रोटी सूखी इत्यादि जो थी भोजन कराया। बड़े प्रेम से, बड़े चाव के साथ, बड़े आनंद के साथ उन महाराज रोटियों को खा रहा है। रानी उसके मुख की ओर देख रही है। उसके चेहरे की जो प्रसन्नता है वो कभी महाराज बयान नहीं की जा सकती। लेकिन इन चारों रानियों में मनोमालिन्य हो गया। बोले मेरी सेवा से वो अपराधी बड़ा प्रसन्न हुआ होगा। छोटी बोली मेरी से, बीच की बोली मेरी से। आपस में लड़ाई हुई। राजा के पास निर्णय के लिए गई। बोले महाराज ये पूछना चाहती हैं। बोले क्या? बोले हमारी सेवा से वो अपराधी प्रसन्न हुआ होगा। हम चारों आपस में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निर्णय करिए। राजा ने कहा उस अपराधी को बुलाओ। राजा के द्वारा उस अपराधी को बुलाया गया। अपराधी से कहा क्यों भाई, तुम्हें सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? सबसे ज्यादा खुशी किसने की दी तुम्हें? सबसे ज्यादा प्रसन्नता कहाँ तुम्हें हुई? बड़ी रानी से या दूसरी रानी से या तीसरी रानी से या चौथी रानी से? उसने कहा महाराज क्षमा करना। वैसे तो सबने अपने अपने हिसाब से मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन जो आनंद छोटी मालकिन, छोटी रानी के सूखे रूखे और दाल की रोटी में जो आनंद, जो स्वाद था, वो तीनों रानियों में स्वाद मुझे नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि इन तीनों रानियों के वचनों में मुझे भय व्याप्त रही, संशय व्याप्त रहा, संदेह व्याप्त रहा। इन तीनों रानियों के वचनों में मुझे मेरी मृत्यु सताती रही। लेकिन जब छोटी रानी ने कहा इसे अभयदान दे दो, इसकी मृत्यु दंड जो है उससे इसे छुटकारा दिला दो, जब मेरी मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं रहा, तब मुझे आकर के परम आनंद मिला है, परम आनंद मिला है। तो महापुरुष